Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my another study vlog। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी 8 बजे के करीब और ये मेरे लिए बहुत ही जल्दी आपको मेरी आंखों से देख के लग रहा होगा। और उसके बाद मैं किचन में आई अपने लिए पानी गर्म करने, तो मम्मी खाने बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना होता है उसके लिए। और ये लालची बैठा है आलू के चक्कर में क्योंकि इसको आलू बहुत पसंद है। और मैंने अपना वार्म वाटर लिया और फिर मैं आ गई रूम में। क्या बताऊँ, आप मेरी आंखें देख लो कितनी सूजी हुई लग रही हैं। जब मेरी नींद कम हो तो मेरी आंखें ऐसे ही सो जाती हैं क्योंकि मैं मेरे टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी उठ गई थी। और बहुत ज़्यादा अभी भी मुझे इतनी नींद आ रही है कि क्या बताऊँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अभी तो ये मेरा घर है, पता नहीं कल को मेरी शादी हो गई तो मैं दूसरों के घर में कैसे इतनी जल्दी उठूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत लेट तक उठने की आदत है। ये सोच के मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं उठने की पूरी कोशिश करती हूँ, मैं डेली अलार्म लगाती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं उठ ही नहीं पाती। मतलब मेरे अंदर इतना आलस आ जाता है, मैं बार बार अलार्म कभी 4 का लगाऊँगी, कभी 5 का। और ये देखो सुबह से मेरे घर में टीवी न्यूज़ चल रही है और कौन, पापा को देखने की आदत है। उसके बाद मैं विंडो पर गई थोड़ा बाहर का कुछ बस ऐसे ही देखने के लिए। और मेरे रूम के मतलब घर के बाहर विंडो से ही दिख जाता है। और ये मेरी मम्मी ने पूरा जंगल बना रखा है घर के बाहर। इतने सारे आपको ये सब पेड़ दिख रहे होंगे सारे। आप ऐसा कोई पेड़ नहीं जो आपको नहीं मिलेगा, बेलपत्र, रोज़, सारे एक एक फूल के पेड़, पता नहीं किस किस चीज़ के पेड़। उसके बाद मैंने थोड़ा अपने ठंडे पानी से मुँह धोआ जिससे कि शायद मेरी आंखों को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए और थोड़ी मेरी नींद कम हो जाए, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही थी। और अब थोड़ा ठीक लग रहा है, एटलीस्ट 50% ठीक लग रहा है ठंडे पानी से फेस वॉश करके। एंड देन उसके बाद मैंने किया था योगा, और ये मैं आपको नहीं दिखा सकती। और उसके बाद मैं करूँगी रीज़निंग की कुछ प्रैक्टिस। तो रीज़निंग की कुछ प्रैक्टिस की लगभग मैंने 9:30 से स्टार्ट की थी और 11:30 और 12 बजे तक। और जो लोग भी मेरी आईडी पे मतलब मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं उन लोगों का दिल से थैंक यू। आई नो मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाती, बट जितना हो सकता है पॉसिबल मैं सब उतने लोगों के रिप्लाई कर देती हूँ। बट आप सबके कमेंट्स देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत मोटिवेट फील होता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। एंड आई नो कुछ कभी कभी नेगेटिव भी आ जाते हैं, बट जब भी मैं फिर कोई पॉजिटिव देख लेती हूँ तो उससे ही मुझे बहुत आगे जाने का मतलब बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। तो खैर ये तो किसी भी फील्ड में हो गए तो पॉजिटिव नेगेटिव तो चलता ही रहता है, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या कंज्यूम करना है, पॉजिटिव चीज़ें कंज्यूम करनी है या नेगेटिव। क्योंकि लोग तो आपके बारे में अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं, तो लोगों की बातों का इतना भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए खुद को। लाइक पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं पड़ता था, पता नहीं क्यों अब थोड़ा बहुत लगता है। बट मैं अपने आप को अंदर से पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इतनी जल्दी किसी की बात पे ध्यान ना दूँ कि जिससे कि मुझे इफ़ेक्ट करे। एंड देन उसके बाद मैंने की थी हिंदी की लोकोक्तियाँ। आई थिंक मैंने 65 की थी और इसमें टोटल 293 है। तो लोकोक्ति मुझे मुहावरे की एज़ कंपैरिजन थोड़ी ज़्यादा इजी लगी याद करने में, बट क्योंकि मुझे और भी कुछ करना था, क्योंकि जब तक देखते हैं। और उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। एंड देन मैंने रेडी होके नहा के और मैं विंडो पर आई थी बस सनस्क्रीन वगैरह लगाने के लिए। तो गाइस मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि ये घंटों के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मुझे याद है मेरी स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी और वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। मतलब क्या बताऊँ, जब भी कोई टेस्ट या एग्ज़ाम होता था ना
तो उसमें भी अगर उससे पहले उसको 5 या 10 मिनट भी मिले तो वो उसमें भी किताब नहीं, मतलब बुक नहीं छूटती उससे हाथ से। और सबसे कम नंबर उसी के आते थे, पता नहीं क्यों। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि आपकी पढ़ाई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, कि अगर आप कितने कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो तो आपको कितना समझ आ रहा है और आपको कितना अच्छे से आपकी मेमोरी में जा रहा है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम पैनिक कर जाते हैं और पैनिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ती थी तो आई नो फर्स्ट या सेकंड टाइम तो हम सब में सबको किसी को याद नहीं होती। जब हम बार बार रिवीजन करते हैं तो थोड़ा रह जाती है वो माइंड में, बट हम पैनिक किए जाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी भूल जाती थी, मतलब तो मैंने तो कभी मतलब बहुत बार कभी कभी किया बट फिर नहीं किया। और फिर मुझे तो पता नहीं क्यों अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगती है, तो फिर मैं अपने रूम में फिर से अपनी हुडी पहनने आ गई थी। एंड देन उसके बाद मैं गई थी छत पर, और हमारी आधी छत पर धूप आती है और आधी पर नहीं आती, क्योंकि ये आपको इस मेरे लेफ़्ट साइड में घर दिख रहा होगा, लेफ़्ट राइट समझ नहीं आया, तो उसकी वजह से। और उसके बाद 1 बज गया था, तो 1 बजे मैंने कुछ हिंदी के टॉपिक्स रिवाइज़ किए। मैंने सोचा सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। अब बहुत से कमेंट आते हैं, अब मैं किसी को क्या बता दूं, किसी को कैसे पढ़ना चाहिए, किसी को कैसे रिवीजन करना है। ये तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको एक दिन में कितनी सब्जेक्ट पढ़नी है और कब कब रिवीजन करना है। क्योंकि एक साथ तो शायद ही आप सारी सब्जेक्ट को लेके चल सको, बट पिक कीजिए कि किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और उसको। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बोलते हुए सुना है कि जो बाकी के सब्जेक्ट है उनमें तो आप फिर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है कि आप कितना भी पढ़ लो आप उसमें 150 आउट ऑफ 150 नहीं ला सकते। और सब्जेक्ट में तो फिर भी वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब मैंने तो उतना देखा नहीं है, सच बताऊँ तो। अब मैंने जो मतलब मैं वीडियोज़ वगैरह देखती रहती हूँ, तो उसमें ऐसे ही बताते रहते हैं कि जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, पता नहीं, क्योंकि करंट वगैरह के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। और उसके बाद मैंने लंच करके, और टीवी तो मेरे पूरे घर चलती ही रहती है पूरे दिन, और इवनिंग में मैं बाहर गई थी धूप देखने। और उस टाइम भी मेरी मम्मी कुछ ना कुछ पेड़ों में करने लगी थी। और देन रात हो गई, तो उसके बाद मैंने लंच किया था, तो आज किसी का भी रोटी खाने का मन नहीं था, तो ऑफ कोर्स चावल बनी थी। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है। बाय।